नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हाई स्कूल की परीक्षा नज़दीक है। उसी को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि आप सभी लोगों का और आपके सहयोग से, क्योंकि देखिए बिना आपके सहयोग के कोई भी चीज़ संभव नहीं है, इसलिए आपके सहयोग से अगर आपका पूरा सहयोग मिलता रहेगा तो मैं पूरा विज्ञान आपके परीक्षा से पहले समाप्त करूंगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपके सहयोग की जरूरत है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। क्योंकि इन सारी चीज़ों से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उनसे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें ये लगता है कि ठीक है, आपको पसंद आया। आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि आपको पसंद आया, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो अगर आपका सहयोग और आपका साथ मिलता रहेगा तो हम काम आपके लिए करेंगे, ये हमारा पूरा वादा है। और परीक्षा से पहले पूरा विज्ञान हम आपको समाप्त करेंगे। इसी क्रम में हम आपको ये पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, आप इसे ध्यान से सुनिए। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाहे तो शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट तैयार करें या न करें, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप उन चीज़ों को सुनिए और हमारे साथ बोलने का प्रयास करिए, वो चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी। देखिए, ये चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, या हम जाने कि जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए, जैव प्रक्रम, इसको हम अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ का अर्थ होता है जीवन और प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया। हम कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए जो प्रक्रिया चाहिए उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। समझते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम है क्या? बहुत कुछ नहीं है, बस आप समझिएगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि जीवन और प्रक्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक है वही जैव प्रक्रम है, या वह प्रक्रिया जो किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जरूरी है, वही जैव प्रक्रम है। तो उसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कोई याद करने की चीज नहीं है भाई, हम एक जीव हैं और हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको न मिले तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। वही चीजें, वही आवश्यकताएं, वही प्रक्रियाएं हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आपके मन में तो बहुत सारा ख्याल आ रहा होगा कि एक अच्छा घर चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, सारी दुनिया की खुशियां, ऐशो आराम चाहिए। नहीं, एक आम मनुष्य को या एक जीव को जीवित रहने के लिए जो चीजें आवश्यक हों, एक किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जो चीजें आवश्यक हों, जो प्रक्रिया आवश्यक हो, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे भाई, हमें जीवित रहना है तो हमें तो भोजन करना होगा ना भाई। हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोज्य पदार्थों से, और भोज्य पदार्थ हम बाहर से लेते हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होगी, अर्थात हमें पोषण, हमें क्या चाहिए? हमें पोषण चाहिए, हमें पोषण की आवश्यकता होगी। भाई, हम सांस लेते हैं, क्या हम बिना श्वसन की क्रिया किए जीवित रह सकते हैं? कुछ मिनट, कुछ पल, कुछ मिनटों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कुछ घंटों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए
या जीव को, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया भी आवश्यक है। परिसंचरण, हमारी नसों में, हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, यदि वो खून दौड़ना बंद कर दे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमारे शरीर, मतलब एक और ये आवश्यक प्रक्रिया है परिसंचरण। परिसंचरण भी आवश्यक है। अगला 3 हो गया। उसके बाद अगला चीज है उत्सर्जन। जैसे हम भोजन करते हैं, बाकी चीजों को सभी को हम डिस्क्रिप्टिव में समझेंगे, विस्तृत रूप में समझेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे शरीर के अंदर पचता है और पचने के बाद हमारी शरीर उस भोजन की जो उपयोगी चीज होती है उसे ग्रहण कर लेती है और जो अनुपयोगी चीज होती है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो अब यह सोचिए कि अगर ठीक है, अगर एक दिन टॉयलेट करना, पेशाब करना बंद हो जाए, टट्टी करना बंद हो जाए, लैट्रिन न जाए, फ्रेश न हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे शरीर में पॉइजन उत्पन्न हो जाएगा और हमारी सेल्स मर जाएंगी। तो हमें यह भी प्रक्रिया आवश्यक है, उत्सर्जन। हमारे शरीर से हानिकारक चीजों को बाहर निकालना, उत्सर्जन। और एक और चीज, एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं जनन। यह भी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। भाई ठीक है, आज हम हैं, हमें इस पृथ्वी पर अपनी वंशावली को बनाए रखने के लिए, जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों को अपनी वंशावली, अपनी वंशागत को बनाए रखने के लिए यह जनन की प्रक्रिया भी आवश्यक है। अगर यह प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारे मर जाने के बाद कोई हमारा वंशज इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, 5, पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन और जनन, ये सारी प्रक्रियाएं किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए और इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो फिर से हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं, उन प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई पोषण क्या है। यहां पे अब हम आगे चर्चा करेंगे पोषण। पोषण क्या है, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को फायदा हो और हमारा उत्साह भी बढ़े। इसी क्रम में हम कह रहे हैं कि पोषण क्या है। देखिए, हमें जीवित रहने के लिए या हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए, चाहे श्वसन हो, चाहे वो पोषण हो, चाहे परिसंचरण, उत्सर्जन, चाहे वो जनन हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होता है? भोज्य पदार्थों से। और भोज्य पदार्थ हम कहीं ना कहीं बाहर से ही ग्रहण करते हैं। तो पोषण है क्या? पोषण किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि किसी भी, ये न्यूट्रिशन, पोषण, न्यूट्रिशन, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषक पदार्थों को ग्रहण करना आवश्यक होता है और उसका उपयोग करना भी आवश्यक होता है। तो हम कह सकते हैं कि पोषण है क्या? पोषण वह है किसी जीव द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, किसी जीव के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना
और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। किसी जीव के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। या हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि किसी भी जीव के द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी कि पोषण क्या है कि किसी भी जीव के द्वारा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब यह जो पोषण दो प्रकार का होता है, या इसकी जो पोषण के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 स्वपोषी पोषण। पोषण भी दो प्रकार का होता है। एक हो गया स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, या इसे हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफस न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफस न्यूट्रिशन। और दूसरा हो गया विषम पोषण। दूसरा क्या भाई? विषम पोषण। पहला क्या है? स्वपोषी पोषण, और दूसरा हो गया विषम पोषण, हेट्रोट्रॉफस। हेट्रोट्रॉफस न्यूट्रिशन। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए, अब देखिए स्वपोषी पोषण क्या है, देख रहे हैं? यहीं पे है, इसी से हम समझ सकते हैं। स्वपोषी देखिए, स्व मतलब होता है स्वतः, पोषी मतलब पोषण। हमने भी क्या कहा कि पोषण क्या है? किसी भी जीव के द्वारा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही पोषण है। और यह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है भाई? स्व मतलब हो गया स्वतः यानी खुद के द्वारा अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करना, मतलब ऐसे जीव जो स्वयं अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। भाई अब कहेंगे कि हमारी मम्मी भी या हम भी तो खुद अपने हाथों से ही अपना भोजन बनाते हैं भाई, लेकिन अपना भोजन बनाने के लिए जो भी पदार्थ चाहिए उनके लिए तो हम दूसरे जीवों पर तो निर्भर हैं। गेहूं, चावल, दाल, तमाम प्रकार की चीजें। देखिए, लेकिन यहां पे क्या है, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, लेकिन किससे बना रहे हैं? हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों क्या अकार्बनिक पदार्थों तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तथा इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो बताइए, क्या हमारे घर में हमारी मम्मी या हम लोग अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके बना लेंगे?
नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम लोग स्वपोषी जीव नहीं है। अब स्वपोषी जीव में कौन आता है भाई? इसमें आएंगे जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु और हरे पेड़ पौधे। अब बात करते हैं हरे पेड़ पौधों की। यहां पे सुनिए और चाहे तो आप लिख सकते हैं हरे पेड़ पौधों की। देखिए, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं इनके पास एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। हरे पेड़ पौधों के पास एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। ये जो है क्लोरोफिल, हरे पेड़ पौधों के पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य की प्रकाश यानी प्रकाशीय ऊर्जा है, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल के द्वारा, मतलब कि सूर्य के प्रकाश को, अकार्बनिक पदार्थों को, जल को और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ के द्वारा ये सूर्य की प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और इनका उपयोग करके अपना भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमको लगता है समझ में आपको आ गई होगी। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण मतलब निर्मित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रश्न पूछता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं 6CO2 प्लस, क्या लिख सकते हैं? 6CO2 प्लस 6H2O, और फिर क्या करेंगे? यहाँ पे ये होगा क्लोरोफिल, यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश। और क्या होगा भाई? अब यहाँ पे हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये बनाएंगे C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और प्लस क्या होता है? प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जिसको हम श्वसन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ये रिएक्शन, आप इस रिएक्शन को यहाँ पे नीचे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ जीवाणु की भी बात किए हैं। अब कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? तो हम कह सकते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया, प्रश्न पूछा जाता है कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो उसका नाम आप लिखेंगे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसका नाम है सल्फर बैक्टीरिया। आप लिख सकते हैं उन जीवाणुओं के नाम, उनका नाम है सल्फर बैक्टीरिया, फिर आयरन बैक्टीरिया और फिर हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो होता है वो चूंकि केमिकल, ये जो रासायनिक पदार्थों का, जो जीवाणु होते हैं वो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक, रसायन संश्लेषी कहते हैं। क्या कहेंगे? रसायन संश्लेषी कहेंगे। इन बैक्टीरियाओं को हम रसायन संश्लेषी, मतलब कि हम इसे कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक, या इसे हम कह सकते हैं रसायन संश्लेषी
रसायन संश्लेषी जीवाणु। कौन कौन से हैं? आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है। कौन कौन सा भाई? आयरन बैक्टीरिया है। क्या है? आयरन बैक्टीरिया, आयरन जीवाणु। अगला है सल्फर जीवाणु, सल्फर जीवाणु। और क्या है भाई? हाइड्रोजन जीवाणु। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे लिख देंगे, ये हाइड्रोजन जीवाणु। ये क्या करते हैं कि ये इन्हीं रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन्हें किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, इसलिए इसे हम कीमो ऑटोट्रॉफिक या रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। अब पूछा जाएगा रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन है? कि ऐसे जीवाणु जो रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। जैसे आयरन जीवाणु, सल्फर जीवाणु और हाइड्रोजन जीवाणु। ठीक है, इतना आप याद कर लिए होंगे। अब अगला टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? ये तो हमारा स्वपोषी जीव खत्म हो गया। दूसरा क्या है भाई? इस दूसरा नाम है विषमपोषी, विषमपोषी या विषम पोषण हेट्रोट्रॉफिक। देखिए, अब समस्या है कि भाई जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाए। अब भाई जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो विभिन्न प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वह अपने भोजन को विभिन्न प्रकार से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी जीव कहते हैं और इस प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं। अब विषम पोषण में कई प्रकार के जीव आते हैं। विषम पोषण में कई प्रकार के जीव आते हैं, जैसे नंबर 1 है आपका मृतोपजीवी है, उसके बाद परजीवी है, उसके बाद जो है कि जैसे नंबर 1 है परजीवी पोषण। अब यहीं पे देखिएगा, पर मतलब होता है पराया मतलब हो गया दूसरी। पर मतलब पराया, भाई कहते हैं ना, अरे हमको अपना ही समझिए, पराया मत समझिएगा। पराया मतलब क्या हो गया? दूसरा। और जीव मतलब जीव। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। अब यह परजीवी जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे जो बाह्य होते हैं, बाह्य परजीवी, और एक होते हैं अंतः परजीवी। अब बाह्य परजीवी का मतलब बाल में पड़ गया, क्या? जुआ। चारपाई पे सोए हैं, नीचे से काट रहा है, क्या? खटमल। या पेट में हमारे कीड़े पड़ गए हैं, बचपन में चूना तो काटा ही होगा, तो कुछ कृमि है, कीड़े हैं, तो भाई जो जुआ है, खटमल है, वो बाह्य परजीवी है, बाहर से हमारे खून को सक कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है। और जो कृमि हैं, जो कीड़े हैं, वो क्या है? वो कृमि है, वो अंतः परजीवी हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां से भोजन भी प्राप्त करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ नुकसान नहीं भी पहुंचाते हैं, जैसे ई कोलाई हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर उसके बाद अगला है, तो परजीवी तो समझ में आ गया होगा। अगला क्या है भाई? मृतोपजीवी। अब यही देख रहे हैं कि मृतो यानी कि ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से, अर्थात सड़े गले पदार्थों से, वे सभी जीव जो मृत अथवा सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे भाई ठीक है, अभी कुत्ता मर गया,
बिल्ली मर गई, हम बाहर फेंक दिए कहीं, और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो जो है कि गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो कहाँ गायब हो गए? सड़ गए, गल गए। कैसे गल गए, सड़ गए? उन्हें यही जो मृतोपजीवी जीव हैं उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। सब्जी का छिलका है, हम फेंक देते हैं, कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाते हैं। इन्हें वही जो मृतोपजीवी जीव हैं उन्हीं सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, उन्हें सड़ा देते हैं, गला देते हैं और अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अथवा मृत पदार्थों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु, कवक। क्या हो गए? जीवाणु और कवक। और अगला है प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी पोषण। तो प्राणी समभोजी पोषण में क्या है भाई कि प्राणी समभोजी पोषण में ऐसे जीव जो सभी पदार्थों को खा जाते हैं, जो ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं या सभी भोज्य पदार्थों को, ऐसे जीव जो सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं उन्हें हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे मेढक, जैसे अमीबा और तमाम प्रकार के जीव। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों का साथ मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे और इसी तरह से आपका प्रेम मिले तो हम आगे भी अच्छा काम करेंगे, इससे और अच्छा बेहतर काम करेंगे। बस आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसे सुधारेंगे और अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद। और फिर से एक बार कि आपका सहयोग यही है कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाइए और अपने कमेंट भी करिए। आपको नहीं अच्छा लगता है तो जो सुधार की आवश्यकता है उसे आप बताइए कमेंट में, हम उसे पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद। मतलब क्या हो गया? दूसरा। और जीव मतलब जीव, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। अब यह परजीवी जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे जो बाह्य होते हैं, बाह्य परजीवी, और एक होते हैं अंतः परजीवी। अब बाह्य परजीवी का मतलब बाल में पड़ गया, क्या? जुआ। चारपाई पे सोए हैं, नीचे से काट रहा है, क्या? खटमल। या पेट में हमारे कीड़े पड़ गए हैं, बचपन में चूना तो काटा ही होगा, तो कुछ कृमि है, कीड़े हैं। तो भाई जो जुआ है, खटमल है, वो बाह्य परजीवी है, बाहर से हमारे खून को सक कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है। और जो कृमि हैं, जो वो कृमि हैं, जो कीड़े हैं, वो क्या है? वो अंतः, जो कृमि है वो अंतः परजीवी हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां से भोजन भी प्राप्त करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ नुकसान नहीं भी पहुंचाते हैं, जैसे ई कोलाई हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर उसके बाद अगला है, तो परजीवी तो समझ में आ गया होगा। अगला क्या है भाई? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। अब यही देख रहे हैं कि मृतो यानी कि ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से अर्थात सड़े गले पदार्थों से, वे सभी जीव जो मृत अथवा सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे भाई ठीक है, अभी कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, हम बाहर फेंक दिए कहीं, और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि
वो जो है कि गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो कहाँ गायब हो गए? सड़ गए, गल गए। कैसे गल गए, सड़ गए? उन्हें यही जो मृतोपजीवी जीव हैं उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। सब्जी का छिलका है, हम फेंक देते हैं, कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाते हैं। इन्हें वही जो मृतोपजीवी जीव हैं उन्हीं सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, उन्हें सड़ा देते हैं, गला देते हैं और अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अथवा मृत पदार्थों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु, कवक। क्या हो गए? जीवाणु और कवक। और अगला है प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी पोषण। तो प्राणी समभोजी पोषण में क्या है भाई कि प्राणी समभोजी पोषण में ऐसे जीव जो सभी पदार्थों को खा जाते हैं, जो ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं या सभी भोज्य पदार्थों को, ऐसे जीव जो सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं उन्हें हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे मेढक, जैसे अमीबा और तमाम प्रकार के जीव। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों का साथ मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे और इसी तरह से आपका प्रेम मिले तो हम आगे भी अच्छा काम करेंगे, इससे और अच्छा बेहतर काम करेंगे। बस आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसे सुधारेंगे और अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद। और फिर से एक बार कि आपका सहयोग यही है कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाइए और अपने कमेंट भी करिए। आपको नहीं अच्छा लगता है तो जो सुधार की आवश्यकता है उसे आप बताइए कमेंट में, हम उसे पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद।